हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। और आशा करता हूँ जितने भी मैंने वीडियो बनाया है आप सबको पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आज की भी जो टॉपिक है, कंटेंट है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। बट यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी सिखाते हैं या ऑप्शन एनालिसिस सिखाते हैं, जो पेड वर्जन की बात करता हूँ, 50,000 1 लाख की बात करता है, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो बड़े लेवल पे, उससे हायर लेवल पे, जो इकोनॉमिक के बारे में बात करते हैं, जो फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं, जो म्यूचुअल फंड में जो वहाँ पे होता है, वहाँ पे भी पेड प्रोग्राम इस टाइप की चलता है। और 50,000 टू 1 लाख, इवन 2 लाख 3 लाख का चार्ज करते हैं। आज मैं आपके सामने ये फ्री कंटेंट रख रहा हूँ। और ऐसे अगर आप कल पिछले हफ्ते का वीडियो देखोगे, ये देखिए कल का वीडियो है, तो ये जो निफ्टी लॉन्गर टर्म एनालिसिस, इसमें भी अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। और इसमें भी इंफॉर्मेशन बहुत सारे मिलने वाला है। जो कंटेंट है वो बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। अगर सही तरीके से आपने निफ्टी को जानना चाहते हो, परखना चाहते हो और आगे का निर्णय करना चाहते हो, जैसे आपने ऑप्शन इंट्राडे और बीटीएसटी काइंड ऑफ प्लेयर हो, बट योर व्यू इज गोइंग टू मेक ए, मतलब एक बड़ी लॉन्गर टर्म एनालिसिस के बारे में अगर सोच रहे हो, सो ये चीज़ आप जरूर देखिए, लिंगल निफ्टी लॉन्गर टर्म एनालिसिस। एंड उसके पास जो है हाउ टू नो द वर्टिकल एंड कंसोलिडेशन फॉल बाय यूजिंग विक्स एंड प्राइस एक्शन, ये जरूर देखिए। यहाँ पे भी कंटेंट जो है बहुत ही बढ़िया है। सेकंड वाला जो कंटेंट है, ये वाला, ये तो एक है ही है। सेकंड यहाँ पे है, और ये फंडामेंटल विद टेक्निकल एनालिसिस, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस, ये जरूर देखिए। तो कुछ ना कुछ मैं जब भी एक वीकली वीडियो बनाता हूँ तो वहाँ पे लर्निंग देता रहता हूँ। और मैंने लाइफ में जो भी सीखा, और वो सीखने के लिए मुझे काफ़ी साल लग गया। काफ़ी साल मतलब 1-2 साल की बात नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी साल, 10 साल 15 साल से मेरा तो इसमें अब 15 ईयर्स से ज़्यादा इस मार्केट में तो एक्सपीरियंस है ही है। और मैं शुरुआत किया कि टेक्निकल से मैं बात करूँ, बट स्लोली स्लोली फोकस ऑन एंटायर थिंग, ठीक है। तो चलिए, आज की जो कंसेप्ट है मैं आपके फ्री रख रहा हूँ, वो है क्या, वो है कैसे हम फोमो से बचे, नंबर 1। नंबर 2, मार्केट में सही तरीका क्या है एक स्टॉक को लेने के लिए। अगर इफ योर व्यू इज फॉर द बेसिकली लॉन्गर टर्म, हो सकता है कि आपकी एंट्री गलत हो जाए, हो सकता है आपकी एंट्री गलत है। मैं यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, आपको लग रहा होगा कि मेरा एंट्री परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। मैं भी काफ़ी बार फंसा हूँ, काफ़ी बार। बट अगर स्टॉक सही है, मार्केट से गुरु कोई नहीं है, मार्केट आप हमेशा स्टूडेंट रहेंगे। तो मार्केट से ऊपर मैं कभी जाने की कोशिश नहीं करता हूँ, प्रेडिक्शन करता हूँ। अगर मान लीजिए कि प्रेडिक्शन मेरा फेल्योर होता है तो भी मैं गलत नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं बैठूंगा? अगर मेरा इन्वेस्टमेंट सही स्टॉक में हुआ होगा तो वो जब भी रिबाउंड करता है, चाहे वो 1 साल के बाद क्यों ना हो, उसके रिबाउंड करता है तो आपको 2 गुना प्रॉफिट दे के जाता है। तो हमेशा मेरा कहने का मतलब यह है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, आप गलत स्टॉक चूज मत कीजिए, सही स्टॉक चूज कीजिए। स्टॉक चूज करने का तरीका नाउ डेज की कितना वो भागा, जो लाइक अदानी एंटरप्राइज, और ये जो मैंने आज बात करने वाला हूँ पीएसयू बैंक। तो लोगों को लग रहा है कि यार ये तो टाइम आ गया, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पीएसयू बैंक, सो विल हैव ए गुड रैली इन नियर फ्यूचर, मल्टी बैगर रैली विल सी। बहुत सारे बड़ी वैल्यूएशन हमें ये अंडर वैल्यूड है इफ यू कंपेयर विद द पब्लिक सेक्टर बैंक विद प्राइवेट सेक्टर बैंक। सो प्राइवेट सेक्टर काफ़ी हाई में है, पब्लिक सेक्टर बैंक काफ़ी लो में है। तो कहीं ना कहीं ये जब मैच होंगे तो यू विल गेट ए गुड वैल्यूएशन, यू विल गेट ए गुड। और ये अभी जो पहले प्राइस बुक वैल्यू के नीचे थे, वो अभी आसपास आ गए। तो आपको लग रहा है कि यार ये लेने की दिन है, तो मैं आपके सामने वही चीज़ बताने वाला हूँ। एसबीआई वर्सेस पीएनबी वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा। मैंने ज़्यादा चीज़ के ऊपर बात नहीं करना चाहता। इवन चलो इस बैंक को बात ले लेते हैं, इसमें एक प्राइवेट बैंक ले लेते हैं, वो बाद में लेंगे, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे 3 बैंक लेने की बात कहा। ये देखिए एसबीआई का चार्ट है, ठीक है। एसबीआई वर्सेस पीएनबी वर्सेस बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट। तो ये तीनों स्टॉक के ऊपर आज बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरा फेवरेट अगर स्टॉक पीएसयू से कोई है, वन एंड ओनली एसबीआई है। और पहले भी कहा था कि मैं एसबीआई को खरीदूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 5 टाइम्स। अगर आप पूछोगे तो पीएनबी क्या है, तो मैं कल भी ना था, आज भी ना है, डिस्पाइट गॉट ए गुड रैली इन द पीएनबी, उसके बाद भी मैं ना बोलूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टिल इट्स शोइंग गुड मोमेंटम, गुड स्ट्रेंथ। सो आई एम नॉट हरी कि यहाँ पे जाके बाई कर लूँ। विल सी सम मंथ्स, मीन्स 5 to 6 month या 8 month, देन विल थिंक कि हाँ बैंक ऑफ द इज रेडी टू बाय और नॉट, मतलब रेडी है या नहीं है। बट आई एम रेडी टू बाय एट एनी लेवल। देखिए मेरा हर लेवल में एसबीआई बाय है, इवन 400, 380, इवन 500 भी बाय है, ठीक है ना। हर लेवल में मेरा बाय है। आई एम नॉट कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एसबीआई, सो और मैं उसमें क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, सो क्यों मैं एसबीआई में बुलिश हूँ, क्यों मैं पीएनबी में बुलिश नहीं हूँ, क्यों मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में और टाइम लेने की बात करता हूँ, जब ये आपको एसबीआई में इतनी तेजी है, आपके दिमाग में यह आ रहा होगा। देखिए चार्ट से बड़ी चीज है, यही चीज आपको एनालिसिस को हेल्प करता है। तो आपके दिमाग में यह आ रहा होगा, जब आपको एसबीआई में इतनी बड़ी तेजी है तो पीएनबी कैसे नीचे रहेगा, कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे रहेगा। जी हाँ, है, रहेगा। क्यों, मैं आपको आप सामने देखिए उस डाटा के साथ ही दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये एसबीआई का चार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतने बड़े कंसोलिडेशन हमें मिला। और ये जो कंसोलिडेशन था, ये जो टॉप हुआ करता था, वो था 2010, और हमें जो ब्रेकआउट मिला वो है 2021। आफ्टर 11 years वी गॉट अ ब्रेकआउट फ्रॉम एसबीआई जैसा स्टॉक, जो सबसे लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया, in terms of savings, in terms of accounts, in terms of branches, ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, यू नो दैट एचडीएफसी बैंक इज द नंबर 1 बैंक। बट अगर आप उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर छोड़ोगे तो एसबीआई इज द ओनली वन, कि उसके बारे में तो क्या बोलना है। So we got a breakout on February 2021 after 11 years. So this time, this is the very मतलब वो एक crucial point था। Here I have many times I have told in the Twitter and Telegram and WhatsApp that कि invest in SBI 390 380। मैंने बहुत बार चिल्ला के बोला, इवन 400 तक बोला कि भाई इसको बाय करो, भूल जाओ, बाय करो, भूल जाओ। और देखिए 400 से दोबारा गया 544, देन नीचे आया 422, फिर अगेन इट्स ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम हाई 616। सो आई एम, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर यहाँ से नीचे आता है तो क्या होगा, देखिए मैं आपको सिंपल सी कहने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से भी फॉल होगा तो हमें ये लेवल मिल भी सकता है, 370 400 लेवल मिल सकता है। तो दिमाग में ये आ रहा होगा जब ये मिलने चांसेस है तो आप इस प्रॉफिट क्यों नहीं लेते। नहीं, मेरा टारगेट है 5 टाइम्स, सो आई एम नॉट रेडी टू बुक दिस काइंड ऑफ प्रॉफिट। वो इतना प्रॉफिट में मैं खुश नहीं हूँ, बट रेडी टू होल्ड लॉन्गर टर्म, इवन 4 to 5 years, ठीक है। मैं 4 to 5 years में ये टारगेट अचीव नहीं होगा, इवन 2 to 3 years के अंदर एसबीआई विल टारगेट दे देगा, ठीक है। ये था एसबीआई का व्यू। क्योंकि एसबीआई इज द ओनली वन स्टॉक आउट ऑफ, मतलब जितना भी आपका पीएसयू सेक्टर, पीएसयू बैंक है, व्हिच इज ट्रेडिंग एबव ऑल टाइम हाई, राइट। सो ऑन February 2021, नंबर 1, लुक एट दिस वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम, उससे पहले वॉल्यूम कहाँ था, यहाँ पे था और यहाँ पे था, वो कंटिन्यूसली तेजी हुआ। तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़े एफआई म्यूचुअल फंड, बड़े क्लाइंट का वहाँ पे, तो उनको लग रहा है कि बढ़ रहा है, तो जिस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये, और एक जो कंसोलिडेशन जोन था, ये कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकला। सो इट्स गुड फॉर एसबीआई। अगर हम फंडामेंटल की बात करें, नाउ डेज दे आर फोकसिंग ऑन रिड्यूस द डेप्ट, जो
इनका एनपीए है वो रिड्यूस कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको प्रेशराइज दे रहा है, जहाँ पे आपके एनपीए है आप इसको रिड्यूस करो, और इट्स रिड्यूसिंग slowly. It is good for the economy. It's the good for the bank. I'm not talking about the SBI. I'm talking about the all PSU banks, right? Which is a very good thing. अगर सही मायनों में इनकी एनपीए अगर रिड्यूस हो गया तो ये तो ऐसे भागेंगे सारे पीएसयू, मुझे भी, मैं बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है। बट अगर इफ यू कंपेयर विथ एसबीआई टू अदर बैंक्स, so SBI is the only one which is doing outperform, not underperform, outperform, right? हायर हाई हाई लो, इसके बारे में तो कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। कम टू द पीएनबी। अब इसके सामने मैं कंपेयर करना चाहता हूं इसको पीएनबी के साथ। सो एवरीबॉडी नाउअडेज फोकसिंग ऑन द पीएनबी, देखो यार पीएनबी कितना रिटर्न दे दिया, पीएनबी ऐसा है, पीएनबी वैसा है। बट आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि पीएनबी जो आप लगा रहे हो कि भाई ऐसा, तो क्या सही मायनों में पीएनबी जो है, क्या सही मायनों में पीएनबी आपको प्रॉफिट दे रहा है या नहीं, वो चीज जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए, एसबीआई यहां पे देखिए हाई हुआ करता था, एसबीआई का हाई यहाँ पे था, पीएनबी का हाई यहाँ पे, उसके बाद पीएनबी कभी इसका हाई को ब्रेक ही नहीं किया। ये कौन सा लेवल का हाई था, और अगस्त 2010 ये मंथली चार्ट है, राइट। तो पीएनबी कभी अगस्त मंथ के ऊपर ट्रेड ही नहीं किया, जबकि आपकी एसबीआई एक साल भी नहीं है, फिर वो 2021 ना, तो करीब 2 इयर्स के आसपास आने वाला है, इस लेवल से एसबीआई ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आउट परफॉर्म कौन है, एसबीआई, गॉट इट, ओके। सेकेंड, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूं, कोई बंदा यहां पे इन्वेस्ट किया है, राइट, कोई बंदा यहां पे इन्वेस्ट किया है, देखिए ये पहले से ही मेरा वो किया हुआ है, तो वो चीज़ दिक्कत आ रही है। एक मिनट में काम करता हूँ, एसबीआई बीएससी का ले लेता हूँ, या अब पीएनबी हो ही, एनएससी बीएससी जो भी लेना है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मैं एसबीआई यहाँ पे क्रसर रखूं, लेट्स से कि मैंने टॉप पे इन्वेस्ट किया 2010, टॉप में मैंने एसबीआई में इन्वेस्ट किया, तो अभी अगर मैं इसको क्रसर छोड़ू तो करीब करीब मुझे 90% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है। मेरा इन्वेस्टमेंट एसबीआई का टॉप में है, बस इतना इसी एनालिसिस है, 90% टू टिल्ड है। चलिए, पीएनबी मेरा भी एग्जैक्टली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है आज के करंट मार्केट पे, -80%। एसबीआई कितना, 90%, पीएनबी कितना, -80%, ठीक है। ये देखिए -80%, क्लियर, ओके। अगर आप रिसेंट फॉल क्या था, कोरोना वाला फॉल ले लेते हैं, रिसेंट जो फॉल अभी इसका हुआ है निफ्टी का, राइट। तो 20 यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ पे देखिए दिसंबर 19 2020 के आसपास फॉल हुआ था। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट भी किया तो मेरा एसबीआई पीएनबी में कितना परसेंट का फॉल है अभी तक, कोरोना के टाइम पे फॉल मैंने इन्वेस्ट किया जब मैं टॉप में था, तो एसबीआई पीएनबी का रेट देखिए इधर आ रहा होगा, इधर पीएनबी का रेट, इधर आपका एसबीआई का रेट, ठीक है। इसको कलर ले लेते हैं बस, ठीक है, ये ठीक है। तो पीएनबी कितना दे रहा है, 14-15% डाउन ट्रेंड। और अगर मैं कोरोना वाला टाइम पे देखूं, एसबीआई में इन्वेस्ट करूं, तो वो कितना परसेंट दे रहा है, 80%। तो
कंटिन्यूसली एसबीआई आपको पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, कंटिन्यूसली पीएनबी आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। ओके, गॉट इट। ओके, मान लीजिए कि कोरोना फॉल में, कोरोना जो 2020 का जो फॉल आया था, उस टाइम पे पीएनबी में आपने इन्वेस्ट किया है और उस टाइम पे एसबीआई में भी आपने इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया कोरोना का टाइम पे, तो कितना का थे मुझे रिटर्न दिखा रहा है 289%, सो समझ 290% का रिटर्न दे रहा है, वो है एसबीआई। चलो यहाँ का फॉल का मतलब यहाँ पे भी है, मई 2020 अगर मैंने पीएनबी में इन्वेस्ट किया तो मुझे कितना परसेंट की मिल रहा है रिटर्न, 125%। तो अभी भी एसबीआई आउट परफॉर्म चला इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाइज इफ यू कंपेयर विथ, ठीक है। नेगेटिव था, अभी अगर कोरोना फॉल में भी अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो भी 125% रिटर्न दे रहा है, बट जबकि एसबीआई दे रहा है 290%, 2 गुना 3 गुना ज्यादा इफ यू कंपेयर विथ पीएनबी वर्सेस एसबीआई, अभी भी ऊपर है एसबीआई। गॉट इट। ये था एसबीआई का और पीएनबी का कहानी नंबर 1। सबसे बड़ा चीज अगर कोई चीज आपको देख रहा है वो है ट्रेंड। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ एसबीआई, इट्स गोइंग हायर हाई, दैट मीन्स chances is more to go higher high. So you will be in profit if you have invested in this company, in this stock. So you will be in profit in near future because the trend is higher high. Simple. Okay. If you have invested in PNB, simple, price is making lower low and lower high. कहने का मतलब if you compare with your निफ्टी या पीएसयू बैंक, जब निफ्टी का तेजी हुआ, चलिए हम ना एक काम करते हैं, इसको निफ्टी के साथ एक बार कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके। सो देखिए निफ्टी में कंपेयर किया, एसबीआई यहाँ पे टॉप में था, पीएनबी आपका टॉप में था, तो देखिए निफ्टी गिरा, पीएनबी गिरा, देखिए टॉप में था, जबकि आपका ब्लू कलर जो निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, पीएनबी इस हाई के ऊपर नहीं गया, अगेन गिरा, पीएनबी गिरा, निफ्टी गिरा, देन निफ्टी बढ़ा, पीएनबी दोनों बढ़े, फिर निफ्टी कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पे वो भी इस हाई के ऊपर है, इस हाई के ऊपर है आपका निफ्टी, बट लुक एट दिस ऑफ एस पीएनबी, पीएनबी ना इस हाई के ऊपर चल रहा है, ना इस हाई के ऊपर चल रहा है, ना इस अभी इसके ऊपर नहीं चल रहा है। सो यहां से ही अगर आप देखोगे तो पीएनबी कंटिन्यूसली यहां से आउट परफॉर्म कर रहा है। क्लियर। तो निफ्टी क्या किया, यहां पर कंटिन्यूसली हायर हाई गया और पीएनबी में कंटिन्यूसली गिरावट आया, और निफ्टी गिरा, पीएनबी भी गिरा, और निफ्टी ने बॉटम बनाया, पीएनबी ने बॉटम बनाया, और पीएनबी अगेन इट्स हायर हाई चला, और एस जो आपका निफ्टी है इस हाइस के ऊपर और एक नया हाई बनाया, और पीएनबी नया हाई नहीं बना पाया, जो पिछला हाई था उसके ऊपर नहीं जा पाया, और अभी एक पॉजिटिव मोमेंटम आया है, इसके ऊपर गया है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव मोमेंटम। तो दैट डज नॉट मीन कि वी शुड बाय दिस स्टॉक। व्हाई, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड कि उसमें फिर बाय क्यों नहीं करें, जबकि आपका हायर हाई बनने मतलब पिछला हाई को ब्रेक कर दिया एंड शोइंग सम काइंड ऑफ हायर हाई, तो क्यों नहीं बाय करें। तो अगर मैं जो अभी कंपेयर करने की कोशिश कर रहा था, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता, तो आई होप आप समझ गए क्योंकि मैं एसबीआई को क्यों चूज कर रहा हूँ। क्योंकि जब आउट परफॉर्म की बारी आती है तो एसबीआई पीएनबी से ज़्यादा आउट परफॉर्म करता है, जब अंडर परफॉर्म की बारी आती है तो पीएनबी सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म करता है
SBI से। तो मुझे पैसा बनाना है, मुझे पैसा खोना नहीं है, तो इसीलिए मार्केट में गिरावट, मार्केट में अप डाउन चलता रहता है, गिरावट तेजी चलता रहता है, तो मैं ऐसा पैसा इन्वेस्ट करूँ ऐसे स्टॉक में कि मार्केट गिरे तो मेरा स्टॉक ज़्यादा फॉल ना हो, और मार्केट बढ़े तो मेरा स्टॉक उससे ज़्यादा तेजी में खड़ा रहो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लवली और गुड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और गुड इन्वेस्टमेंट स्टॉक पिक्स स्ट्रैटेजी, राइट? ओके, सो नाउ कम टू द टेक्निकल चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका जो पीएनबी है, सो वी गॉट ए सपोर्ट हियर, वी गॉट ए सपोर्ट हियर, अगेन वी गॉट ए सपोर्ट हियर, काइंड ऑफ सपोर्ट हियर, अगेन काइंड ऑफ सपोर्ट हियर. So we have a 1, 2, 3, 4, 5 kind of support here from, since ये आप ले सकते हो from 2007 years. So 2007 से ही कंटिन्यूसली इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा था. गॉट माई पॉइंट? तो अचानक वो नीरव मोदी का केस आया तो वहां से एकदम से फॉल आया. लुक एट दिस कैंडल, दिस कैंडल इज शोइंग कि भाई कुछ तो हुआ है, और यहाँ पे फॉल एकदम से आया. और दैट मीन्स जो जितने बड़े बाइंग थे, बायर्स थे, जो उनका एवरेज हो रहा था, एवरेज दैट मीन्स कि ये लेवल था यहाँ पे. दिस इज कॉल्ड डिमांड जोन. ये था डिमांड जोन था, और इस डिमांड जोन को जब से ब्रेक किया तो बहुत लोग यहाँ से निकल गए थे, बहुत लोगों का पैसा यहाँ पे फंसा अभी तक हुआ है. इफ यू एवरेज दिस सारे चीज अगर आप एवरेज करोगे तो ये चीजें, सो दैट मीन्स व्हाट कि जब तक इस लेवल के ऊपर पीएनबी ट्रेड ना करे तो कृपया करके आप बुल मत बैठिए. एग्जाम्पल, आपने कोई स्टॉक में परचेज किया 100 रुपीज में और वो गिर गया 80 रुपीज में, दोबारा आया 100, तो आपके मन में क्या आएगा? अरे भाई साहब बहुत दिन हो गया होल्ड करते हुए, आज के मेरा बाइंग के आसपास आ गया, चलो इसको निकालो. सिंपल ये चीज, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है. मार्केट जितने भी मार्केट में बैठे हुए हैं ना, ये सारे ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर ट्रेड होती है. और ये जो मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, इट्स ए साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, और मार्केट भी ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बात करती है. तो मैं आपको पढ़ नहीं पाऊंगा, तो आपकी साइकोलॉजी अगर चार्ट पे दिख गया तो मैं चार्ट को पढ़ा, मतलब आपकी साइकोलॉजी को पढ़ लिया. सिंपल सी एनालिसिस. ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब तक 64 क्या लेवल है, 65 से मोटा मोटी आप पकड़ के चले 80 के ऊपर ट्रेड ना करे, या 65 से 75 के ऊपर अगर ट्रेड ना करे तो हमें बाई में बिल्कुल नहीं बैठना है, फ्रेश बाइंग नहीं करना है. चार्ट सजेस्टिंग. तो आपके दिमाग में आया तो फिर तो मैंने मिस कर लिया. जिंदगी में कुछ मिस नहीं होता. अगर आप बटम पकड़ने जाओगे तो जिंदगी में आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, अगर टॉप पकड़ने जाओगे तो जिंदगी में आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे. ये समझ लो ये डायलॉग कि जब तक आप बटम पकड़ने जाओगे तो जिंदगी में आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, और हमेशा मौका छूट जाएगा, और गलती कर बैठोगे. बटम हमेशा आपको लग रहा था कि पीएनबी ये रहा बटम, ये रहा बटम, ये रहा बटम, तो नया बटम बनते 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 और एक नया बटन बन जाएगा, तो आप हमेशा एग्जाम्पल होके खड़े रह जाओगे मार्केट में. अगर टॉप फाइंड आउट करने की कोशिश की तो वह आपको बेचने ही नहीं देगा. ठीक है, बट तो करें तो क्या करें, करें कंफर्टेबल एरिया. सो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट पैटर्न वाइज कि if price is trading above 75 level or 80 somewhere around, that means जो पैनिक था, ब्रेक कब हुआ? दिसंबर, एक साल से पैनिक था, और तभी वो इसमें फॉल आ गया था. जो होना था हो गया, तो कुछ कारण के वजह से, कुछ एचएनआई की वजह से बाइंग आया है. सो दिस इज द टाइम फॉर buying stocks at the level of 75 to 80 लेवल. मुझे नहीं चाहिए 26 लेवल, मुझे नहीं चाहिए 30 लेवल. आपके दिमाग में आ रहा होगा आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया. मैंने अपॉर्चुनिटी मिस नहीं किया, क्योंकि मैंने एसबीआई में इन्वेस्ट कर लिया और उससे ज्यादा बड़ा रिटर्न मैंने कमा लिया. जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिखा, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होती है. अपॉर्चुनिटी, अगर आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, लुक एट द भेल चार्ट, रिलायंस नेचुरल, रिलायंस आईएफसीआई चार्ट, एंड योर एस बैंक,
आइडिया, इस सारे चार्ट देख लो, समझ में आ जाएगा। जितने लोग बॉटम फिशिंग की बात कर रहे हैं तो हमेशा नया बॉटम बनता रहा और सबका पैसा ऊपर चला, ऊपर है गया। तो अब एक चीज देखने की, प्राइस एक्शन देखो, तभी पता लगेगा कि होना क्या है। ठीक है, तो 65-80 के ऊपर जाएगा तभी हम बाई के बारे में सोचेंगे, बाई नहीं करेंगे जंप करके। तो फिर दिमाग में आ रहा कि अब क्या बोलना चाहते हो, एक बार क्लियर कट बता दीजिए। ये मतलब ये है, मैं बता रहा हूं आपको, अगर इसके ऊपर गया मार्केट, मान लीजिए कि ऐसे गया और यहां पे मल्टीपल सेलिंग आना चाहिए। जिन लोग के पास था वो सेल करके निकलेंगे, हो सकता है कि नीचे जो प्रॉफिट बुक किए बाई किए थे वो भी सेल करके निकले। सो एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन चलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन हो कि फ्रेश ब्रेकआउट देता है, सो दैट लेवल विल बी अ गुड बाइंग लेवल। यहाँ पे बाइंग है। अगर ये कंटिन्यूसली यहाँ पे हायर हाई बनाता रहा तो मुझे कुछ नहीं करना है, वेटिंग फॉर ए कंसोलिडेशन लेवल। ठीक है, क्लियर। चलिए और एक चार्ट दिखाता हूं। मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है इसमें बाई करने के लिए। बहुत लोग पूछ रहे हैं पीएनबी बाई कर लो 200, 400, 500, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बाई करूंगा 80 में। अगर मैं 80 में भी बाई कर दिया, मान लीजिए कि मैंने 80 या 90 में बाई किया, अगर मैं ऑल टाइम हाई में भी बेचूं ना तो भी मुझे 200% की प्रॉफिट मिलेगी। अगर मैं ये सोच के बैठूं कि भाई ये क्रॉस हो जाएगा, तो लोग, तो ये चीज देख लो, अच्छी तरह से देख लो। इतने जन का पोर्टफोलियो को बर्बाद किया है ये स्टॉक ने, लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मेरे क्लाइंट है, उनकी स्टॉक में मैंने उनसे 200 लेन से भी बोल के आ रहा हूँ, सर जी बेचो 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 बेचो। जब 400 लेवल था तब से उनका बाइंग है और हेवी क्वांटिटी। तो सुने नहीं मेरा बात, 200, 180, 150, 100 के आसपास भी मैंने कहा। तो जब 50-30 से नीचे गया तो फोन करे, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने ये कहा कि 180 है, 180 है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 90, नहीं 180 की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो जब था ये तो बेचे नहीं थे, सॉरी यहाँ की बात कर रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, ये 90 और 80 के आसपास जब था, इस लेवल पे 90 के आसपास, तो मैंने कहा आप 50% एटलीस्ट लॉस बुक कर लो, 50%। बाकी जो रिमेनिंग 50% हम कहीं से करना है, जो लॉस हुआ है कहीं से भी निकाल देंगे। आप एक काम करो, 50% या लॉस बुक करके आईटीसी में जंप हो जाओ। मैंने इतना ही बोला था, अब आईटीसी में जंप हो जाओ, कर लो। बट सुने ही नहीं मेरा बात। ठीक है, और यहाँ पे तो अगर आप वेल चार्ट देखोगे ना तो हमेशा आपको लगा कि यहाँ पे बॉटम बन गया, यहाँ पे बॉटम बन गया। बट क्या हुआ, आपको ये समझ में आया? तो हमेशा एक न्यू बॉटम बनाते रहा। तो हमेशा यहाँ पे अगर आप पूछोगे तो अच्छा एक बार बताए, वहां पे जैसे डिमांड जोन था स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे तो नहीं है। यस, यहाँ पे नहीं है। तो क्या इट्स ए वैल्यू बाइंग, इट्स मेकिंग हायर हाई? Yeah, I think it's a value buying and volume is increasing, but क्या है कि अगर आप इसको फंडामेंटल, हमेशा आप चीज ध्यान में रखिए कि विदाउट फंडामेंटल आपको किसी में जाना ही नहीं है। भेल की अगर चार्ट देखोगे तो इसकी जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो कम हो गया है, बट स्टिल जो ROC ये इतना बढ़ नहीं रहा है। और उसका अगर सेल्स ग्रोथ और इसका पी रेशियो ये सब देखोगे, सेल्स ग्रोथ तो क्वार्टरली है तो वो इतना ठीक है, बट वो इतना मुझे आई कैचिंग उस टाइप की नहीं लग पा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इसकी जो नेट प्रॉफिट है माइनस में है। तो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड टू बाइंग कि हाँ भाई टेक्निकल वाइज वी गॉट ए वेरी फ्रेश ब्रेकआउट और इट्स मेकिंग हायर हाई, सो वी शुड जंप टू बाय बिकॉज ये लेवल हमें मिलेगा नहीं। बट लुक एट दिस पिक्चर की ऑफ भेल ऑफ इन द फंडामेंटल एनालिसिस, सो इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ मतलब क्या है, निराशजनक की बात कर रहा है। एंड EPS ऑल्सो इट्स शोइंग माइनस फिगर, सो आई एम नॉट कन्विंसिंग।
ओके, क्वार्टरली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड लुक एट दिस द ईयरली पिक्चर। सो जिसका सेल्स कम हो रही है उसको क्या हम बोले, उसको क्या हम बोले? तो इस टाइप की स्टॉक, नंबर वन, अगर आपको लग रहा है कि इंप्रूवमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, कोई मना नहीं है। एक साल जाने दो सच्ची, एक साल तो कम से कम जाने दो इसको, अपने आप को ठीक करने के लिए। रातों रात 100 से 500 400 नहीं होने वाला, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे फिगर नहीं दिखेगा ना, तब तक वहां पे फिगर नहीं दिखेगा, इतना समझ लो। एक साल का ये देखियो 2700 के बाद, इतने बड़े माइनस फिगर के बाद ये अचानक 445 आया। मैं तो ये एक साल इंतजार करूंगा, ये 2023 का इंतजार करने के बाद एक बात बोलूंगा, अभी कुछ नहीं बोलूंगा। इसकी फंडामेंटल उतना खास नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, उस बेसिस पे मैं बाय नहीं करने वाला। दूसरी चीज, अगर निफ्टी गिरा तो भी स्टॉक गिरेंगे। तो जब मैं कह रहा हूं कि निफ्टी गिरने वाला है तो क्यों करूं बाय स्टॉक को बाय? क्लियर? तो उस बेसिस पे भेल नील, मैंने भेल का प्रोग्राम नहीं था बताना, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बॉटम बॉटम बॉटम, तो इसलिए मैंने भेल का प्रोग्राम मतलब ये दिखाया, और कुछ नहीं। मुझे याद नहीं है कि पहले इतना सारे वीडियो बनाता था और 4-4 घंटे का वो ट्रेनिंग चलता था, तब गला नहीं बैठता था। आज तो पता नहीं 15-20 मिनट में गला बैठ जाता है। चलो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो, वैसे भी सर्दी जुकाम है तो शायद उसके तरफ से भी होता होगा। ओके, सो ये आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा क्या था, ये एक हाई था, इस हाई को ब्रेक किया, देन अगेन सपोर्ट, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया। यहाँ पे एक काइंड ऑफ सपोर्ट, यहाँ पे एक काइंड ऑफ सपोर्ट, तो ये क्रूशियल लेवल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो कैंडल को, देखो किस टाइप की फॉल है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कह रहा था कि भाई इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक आप कुछ मत करो, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, जो होना है वो करने दो। तो मार्केट ने क्या किया देखते हैं। मार्केट एकदम से उठा और एग्जैक्ट इसी लेवल पे ही कंसोलिडेशन किया, इसके ऊपर ओवरलैपिंग, इसके ऊपर इसके नीचे वो कंसोलिडेशन किया, ठीक है। और उसके बाद जो कैंडल मिला ना, ये देखो, मैंने जो अभी पीएनबी में बात कर रहा था, देखो इसके पहले तो कैंडल देखो, ये कैंडल हायर हाई कॉन्फिडेंट वाला कैंडल, और ये कैंडल क्या है? तो हमेशा याद रखिए, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं चलता। मार्केट जब भी बढ़ेगा तो एक कंसोलिडेशन वाला फॉल देगा। इस एरिया में बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हुए थे, वो अपना पोजीशन निकाले, जिस वजह से हमें इस टाइप की कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला। और नया इन्वेस्टर आए, जिस वजह से हमें और एक तैयार नई हाई की तरफ हम जा रहे हैं, एक हायर हाई कैंडल मिला, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, तो और क्या इसके साथ कंपेयर कर सकते हो? इसके साथ कंपेयर आप क्या कर सकते हो? निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, ठीक है। निफ्टी तो चल रहा है ऊपर, तो बट जब आपके पास एक बैंक का इंडेक्स है, तो एक बार कृपया करके उसको देखने की कोशिश करो कि देखो October month we got a breakout in Nifty PSU bank stock sector. So that means कि वहां पे जो पॉजिटिव है अक्टूबर मंथ में, उसमें बाइंग आया होगा। तो वन एंड ओनली वो तो है ही है एसबीआई। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखोगे तो अक्टूबर पहले से ही वो बाइंग जोन में आ चुका था, अक्टूबर पहले से ही। ये देखिए जुलाई में बाइंग आया था विथ कैंडल, बट अब जब अक्टूबर आप लेके आओगे तो यहाँ पे बाइंग आया 140 150 के करीब में बाइंग आया, ठीक है। तो अगर फिर भी अगर 140 में आपने बाई किए, और ये जो हाई है 190 200 का, ठीक है। और ऑल, जैसे आपको पता है कि ऑल टाइम हाई होता है, और यहाँ पे
मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मान लो कि आपका छूट गया, मान लो आपका छूट गया तो आपको लेवल नहीं मिल पाया, मैं आपको यकीन मानिए लिख के दूंगा, दोबारा लेवल इस एरिया में आने वाला है दोबारा। तो कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे बाई करना। तो यहाँ पे जैसे आपको दिखेगा तो पीएम बैंक ऑफ बड़ौदा बाई करो। तो हमेशा जो पेशेंस है ना, जब तक ये ना अगर आपके पास नहीं है तो फिर मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। तो मैं आपके सामने 3 सिनारियो रखा, एसबीआई जब मार्केट गिरे तो आंख बंद करके 400, 380, 390 में बाई कर लो फॉर लॉन्गर टर्म। और पीएनबी कुछ नहीं करना है जब तक 75 के ऊपर ना जाए। और बैंक ऑफ बड़ौदा का इंतजार करो, जो अगर मार्केट गिरे तो 125, 140 के नीचे अगर मार्केट आए, बैंक ऑफ बड़ौदा आया तो आप बाई करना शुरू कर दो। अप टू 110 लेवल तक दोबारा ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है, दोबारा ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप कर सकते हो। गॉट माई पॉइंट। सो अगर आप इसी बेसिक चीजों को आप देखना शुरू करोगे, सो यू विल गेट अ गुड आइडिया कि आपको करना क्या है। और इस चीज को पढ़ाने के लिए लाखों रुपया चार्ज करते हैं। जो चीज मैं आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, इज वेरी वेरी एडवांस थ्योरी, एडवांस एनालिसिस। दिस इज कॉल्ड एडवांस एनालिसिस। एडवांस एनालिसिस डज नॉट मीन कि मेरे पास ये एक इंडिकेटर है, मेरे पास वो कैंडल है। मेरे एडवांस एनालिसिस ही योर व्यू, प्राइस एक्शन व्यू। सो मैं यहाँ पे जितना बात किया वो प्राइस एक्शन के व्यू के बेसिस पे बात किया। ठीक है, तो ये चीज हमेशा देखिए, तो इस बेसिस अगर आप कंपेयर करोगे सो विल गेट अ गुड आइडिया। ओके, सो अगर मैंने इनको बात किया हूं, सो लेट्स सी एक निफ्टी पीएसयू बैंक के ऊपर हमें अपना राय दे देता हूं। सो देखिए, निफ्टी पीएसयू बैंक का अगर आप चार्ट देखोगे तो कंटिन्यूसली जो बड़ी वाली फॉल हुआ करता था, तो यहाँ पे एक बढ़िया वाला कैंडल आया है। तो कहीं ना कहीं आने वाला टाइम पे ये निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स बता रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के तरफ से बैंकिंग स्टॉक में, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में, कोई वो सेक्टर में कुछ ना कुछ एक पॉलिसी आने वाला है। जैसे हमने प्राइवेटाइजेशन नाम सुना था, ये सारे चीज होने वाला था। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा पीएसयू बैंक को। तो बड़ी वाली ये जो कैंडल बनता है, ये कोई छोटे लेवल पे नहीं होता, बड़े लेवल पे होता, बड़ी टाइम फ्रेम के लिए होती है, कोई 1-2 साल के लिए नहीं होता। तो दैट मीन्स कि एनी डाउनफॉल you will get another opportunity to invest in the PSU bank sector. So यहाँ पे सेक्टर वाइज आपको कंफर्मेशन मिल गया। बट जब आप स्टॉक वाइज जाओगे तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने आपको एनालिसिस किया, कंपेयर करके बताया, तो उसी बेसिस पे आप आराम से कंपेयर करके आप अपनी स्टॉक को चुन सकते हो विदाउट एनी फियर। ठीक है, चलिए। और आपके दिमाग में आ रहा होगा यार वो 200 रुपए का है एसबीआई, कोई बात नहीं सर जी, 200 से अगर वो 2000 पहुंचा तो 10 टाइम्स होगा। सॉरी, एसबीआई 600 है तो 600 से ही वो 2 टाइम्स भी, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स होता है। तो आपके सामने मैंने एसबीआई का जो प्राइस है वो हाइयर है और पीएनबी का प्राइस जो है लोअर है, तो भी कंपेयर करके देखा तो भी एसबीआई आपको परसेंटेज वाइज ज़्यादा दे रहा है। तो क्यों ना ट्रेड कर एसबीआई में, पीएनबी में क्यों घुसे रहे। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा नज़र बना के रखिए। और एक चीज़ मैं काफ़ी बार सोचा था कि मैं एक चीज़ बात करूँगा, बट बोल नहीं पाया था। मतलब मैं भूल जाता हूँ, एनालिसिस करते करते भूल जाता हूँ। एक ये चीज़, जैसे हमारा निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप है, ये देखिए रुसेल 2000 इंडेक्स, वो यूएस मार्केट का है। तो यहाँ पे भी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है, तो मतलब तेजी का नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी मंदी ऑलरेडी स्टार्टेड आ चुकी है। तो उस बेसिस पे तो एक तो गिरावट लग रहा है, मतलब छोटा सा वाला, बड़ी वाली फॉल तो नहीं है। एरो मार्क जो दिया हूँ वो प्रोबेबिलिटी है कि अगर यहाँ पे फॉल कंटिन्यू होता है सो इस लेवल तक आ सकता है।
तो वो प्रोबेबिलिटी है। एंड यही जो कंसोलिडेशन कर रहा है वो कर रहा है, ये वाला जो सपोर्ट जो था ना, रेजिस्टेंस बन गया था वो सपोर्ट बन गया था, तो इसी एरिया के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा है। और यहाँ पे कंसोलिडेशन जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद हमें वर्टिकल फॉल मिलेगी। तो या वर्टिकल फॉल मिल रहा है या वर्टिकल राइजिंग ट्रेंड मिल रहा है, वो समय ही बोलेगा। तो लेट्स सी। तो इसको भी देखना ना भूलिए। अगर आपने यूएस मार्केट को देख लो तो इसको भी देखना ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले बार एक नया कंटेंट के साथ। और आशा करता हूँ ये वाला जो कंटेंट आपको पसंद आया होगा, स्टॉक चूज करने में परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सो मच। और ये मत रहिए कि भाई ऐसा 10% 15% बढ़ गया तो 200% चला जाएगा, ऐसा नहीं। अगर आपकी स्टॉक प्राइस के साथ आप बात कर पा रहे हो, स्टॉक के साथ, प्राइस के साथ, तो आई होप यू विल गेट अ गुड रिटर्न्स इन योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।